म्यूचुअल फंड, वो जो उम्मीद है ना, जो आपको लगता है कि इस वीडियो में मुझे बेस्ट नाम पता चल जाएंगे ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड, दोस्तों ऑनेस्टली बताऊं उसका कुछ फायदा नहीं है। बिकॉज म्यूचुअल फंड के नाम तो आपको बहुत लोग बता चुके हैं, बट जैसे वो फंड नीचे आता है आप कंफ्यूज जाते हो क्या करें क्या नहीं करें। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, आप अपने लिए कैलकुलेट करो आपकी क्या नीड है, उसके लिए आपको कौन से टाइप का म्यूचुअल फंड चाहिए और फिर उस टाइप में कौन सी म्यूचुअल फंड अच्छा है तो कोई बता देगा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आज गोयला ना पूरा आपको समझाने वाला है और एक डाउनलोडेबल कैलकुलेटर भी देगा। अब एडिटर साहब आप क्यों वेट करो, आप म्यूजिक लगा दो। आप गोयला के चैनल पे आ गए हो तो भाई साहब सीधा सोल्यूशन की बात शुरू करते हैं। हर आदमी के बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। रिटायरमेंट का हो गया, फिर बच्चे का हो गया, बच्चों की शादी का हो गया, बच्चों के एजुकेशन का हो गया, खुद के लिए गाड़ी का हो गया, ट्रिप के लिए हो गया, वाइफ के लिए कुछ खरीदना है, हस्बैंड के लिए कुछ खरीदना है। बहुत सारे गोल्स होते हैं। उन सब गोल्स के लिए आपको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आपको पता है ये गोल्स आपके अचीव कौन कराएगा? अगर सिर्फ आप एक सैलरी पर डिपेंडेंट हो ना, बहुत मुश्किल है। ये अचीव होते हैं कंपाउंडिंग से। आप सुन के थक गए हो, मैं बोल के थक गया हूं, बट मैं बोलता रहूंगा बिकॉज कोई भी आप बड़ा इन्वेस्टर देख लो, कोई भी आप अमीर आदमी देख लो, वो अमीर बनता है कंपाउंडिंग से। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप महीने का 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, 1000 कुछ नहीं, मतलब आप अभी तक वीडियो देख रहे हो ना, गोयला के 1000 रुपए एडिटिंग में लग चुके हैं। 1000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करना है, बचाना ज्यादा मेजर चैलेंज नहीं होता। ठीक, तो आप महीने का 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो। आई एम अज्यूमिंग आप 25 साल के लिए कर रहे हो और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 25 साल में आपका ROI आ जाएगा 12% CAGR, राइट? तो टोटलिटी में आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है? आपने किया 3 लाख। आपको पता है आपको मिलेगा कितना? 15,97,000। और आपने कितने पैसे डालते हैं? 1000 रुपए। जस्ट इमेजिन आप इसको बढ़ा दो तो। अब इसी को इजी करने के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं ये पूरा कैलकुलेटर। और इस कैलकुलेटर का जो आंसर आएगा ना, आपको ये आंसर मिल गया, आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो लैपटॉप लेके आता है। अब कैलकुलेटर दिखाने के पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे जानना है कि आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न चाहिए टू मीट योर टारगेट। सिंपल लॉजिक ये है, अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, आप क्या बोलोगे? प्लेन ले लो या ट्रेन ले लो। अब मुझे दिल्ली से अपने स्टूडियो जाना है जो 1 किलोमीटर दूर है, आप क्या बोलोगे? गोयला इसके लिए तो यार बस ले लो, चल के भी जा सकते हो, रिक्शा ले लो, ऑटो ले लो, गाड़ी निकाल लो, मेट्रो ले लो। अब अगर आपको पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है, आप गोयला को क्या बोलोगे कि क्या लेना है? बस, ट्रेन, प्लेन, मेट्रो। उसी तरह मेरे लिए जाना बहुत जरूरी है, आपके लिए जाना बहुत जरूरी है कि आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, आपका क्या टारगेट है। उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से टाइप का म्यूचुअल फंड चाहिए। आइए सर, अब जैसा समझते हैं, करंट एज मैं मान रहा हूं आपकी है 27, ठीक है। फिर रिटायरमेंट एज आई एम अज्यूमिंग यू आर 65। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आई वुड से यू विल लिव अप टू 80 years old। बट अगर दिल्ली में हो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी कम रखना, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली यहाँ हवा बहुत ज्यादा खराब है। इन्फ्लेशन जनरली 5-5.5% के बीच में आता है इंडिया का, नो लॉन्ग टर्म, बट लेट्स टेक इट बी 6%, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं यार। करंट मंथली एक्सपेंसेस, तो अज्यूमिंग आप किसी मेट्रोपॉलिटन में रह रहे हो तो आपको महीने का 1 लाख का खर्चा देगा। 1 2 3 4 5। अब SIP की बारी आ रही है कि हर महीने आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स अज्यूम आप हर महीने 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। 1 2 3 4। अब आप देखेंगे इसमें हुआ क्या। आपको जो रिटायरमेंट कॉर्पस दिख रहा है, ये फिगर आपको ये दिखा रहा है कि अगर आप महीने के 1 लाख रुपए में जो लाइफस्टाइल जी रहे हो, 2 बार मूवी गए, गाड़ी है, जिम है, नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप है, जो लाइफस्टाइल आप करंटली जी रहे हो, वो लाइफस्टाइल 1 लाख रुपए में जो आज है, उसको मेंटेन करने के लिए व्हेन यू रिटायर विद इन्फ्लेशन इंक्लूड आपको कितना पैसा लगेगा, वो है आपका रिटायरमेंट कॉर्पस। बोला था ना गोयला सही प्रॉब्लम संभाल लेगा। नाउ टू अचीव दिस, द मेन थिंग इन दिस इज योर रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड। आपका क्या है? 11.5%। अब आपको पता है आपको जाना किधर है, तो गोयला बता पाएगा आपको प्लेन का टिकट चाहिए, बस का टिकट चाहिए, ट्रेन का टिकट चाहिए, राइट? एंड अगेन अगर आप बोलोगे बट गोयला मैं 20,000 रुपए तो इन्वेस्ट कर ही सकता हूं महीने के, तो आप इसको 15,000 कर लो, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया? 12.4%। उसके हिसाब से यू विल इन्वेस्ट। तो मैं कैलकुलेटर भी हटा रहा हूं। सबसे पहली चीज, कैलकुलेटर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना, खुद यूज करना। एक बार आपका रेट ऑफ रिटर्न आ गया ना, उसके हिसाब से जो म्यूचुअल फंड में आप पैसे डालोगे वो चेंज होता जाएगा। अब मैं आपको बताऊं रेट ऑफ रिटर्न के ब्रैकेट्स, और इन ब्रैकेट्स में आपको कौन कौन से टाइप की म्यूचुअल फंड्स प्रिफर करने चाहिए। तो अब एक बार लैपटॉप साइड में कर लें। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट कैटेगरी। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न इज फ्रॉम 10 to 12%, इस कैटेगरी में सबसे पहले टाइप के म्यूचुअल फंड्स आते हैं इंडेक्स फंड्स, इंडेक्स ETF। अब दोस्त इंडेक्स क्या होता है? सेंसेक्स 30, निफ्टी 50, और ये तो चलो मार्केट्स की इंडेक्स हो गई ओवरऑल, बट स्पेसिफाइड इंडेक्सेस भी होती हैं, निफ्टी ऑटो, निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा। इंडेक्स में इन्वेस्ट करना इतना ज्यादा सेंस बनता है ना कि सबसे पहले आप देखोगे
मोर देन 87% ऑफ द फंड मैनेजर्स इन द वर्ल्ड ना वो इंडेक्स रिटर्न बीट नहीं कर पाते। ये एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूं। और जब आपने इंडेक्स लिया है, सपोज आपने निफ्टी 50 लिया है, आपके पास इंडिया की टॉप 50 कंपनी जिनका टॉप हाईएस्ट मार्केट कैपिटल है, अगर उनमें से एक कंपनी नीचे गिर के खत्म हो गई तो कोई और कंपनी से जगह ले लेगी। जब आप निफ्टी में बेट करते हो ना, आप इंडिया की ग्रोथ में बेट कर रहे हो। एंड आप किसी से भी पूछ लो, जो एडवांस ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, या जो एकदम ही नया हो, हर आदमी आपको एक ही चीज एडवाइस करेगा, इंडेक्स इन्वेस्टिंग इट इज वन ऑफ द बेस्ट, इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट। बट वही है ना, ये बहुत आसान है, तो लोगों को लगता है कि यार आसान है तो ये राइट आंसर हो नहीं सकता। बट आपको मैं बता रहा हूं, बहुत सारे केसेस में इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज द परफेक्ट आंसर। अब अगर आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो होता है इंडेक्स फंड, एक होता है इंडेक्स ETF। अब टेक्निकली तो दोनों म्यूचुअल फंड ही हैं, बट इंडेक्स फंड जो है आपकी यूनिट्स आते हैं, लाइक अ प्रॉपर म्यूचुअल फंड, ट्रेडिशनल, जैसे हमें दिमाग में लगता है म्यूचुअल फंड यूनिट्स आते हैं। और इंडेक्स ETF आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं। यू कैन बाय एंड सेल देम लाइक शेयर्स। दोनों के प्रोस हैं, दोनों के कॉन्स हैं। इंडेक्स फंड का प्रो क्या है कि इसमें आपकी SIP फिक्स हो सकती है, आप डिसिप्लिन रहोगे, आपके पैसे कटते रहेंगे हर महीने जो भी आप सेट करोगे। जबकि इंडेक्स ETF में डिसिप्लिन नाम कोई चीज नहीं होती, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन, दिस इज नॉट गुड। बट इसमें आपको डिविडेंड्स डायरेक्टली मिल जाते हैं। एंड थर्ड चीज, इंडेक्स ETF आर मच चीपर देन इंडेक्स फंड्स। जैसे अब मैं आपको HDFC का एग्जांपल दे रहा हूं। ये है HDFC निफ्टी 50 ETF, ये HDFC का इंडेक्स ETF है। और HDFC का जो इंडेक्स प्लान है वो है HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान। अब आप एक्सपेंस रेशियो देखिए, जो HDFC का ETF है उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.05%, जबकि जो इंडेक्स प्लान है उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.20%। हाँ, आई नो ज्यादा नहीं है, बट लॉन्ग टर्म पैसा लो ना, इसका डिफरेंस आपको क्लियरली महसूस हो जाएगा। अगर आप गोयला से पूछोगे, गोयला व्हाट डू यू प्रेफर? आई ऑलवेज प्रेफर एन ETF। सेकेंड टाइप की म्यूचुअल फंड आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। नाम में ही सब बता दिया है, बैलेंस्ड। तो इन म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, सारा पैसा इक्विटी में नहीं होता, ये पैसा डेट में भी डालते हैं, जो फिक्स्ड इनकम डिपॉजिट होते हैं, जो सेफर होते हैं, बट ऑब्वियसली उनमें रिवॉर्ड भी कम मिलता है। तो ये म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं ना, ये बैलेंस करते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड्स जनरली दो टाइप के हो सकते हैं, दो आइडियोलॉजीज फॉलो करते हैं। एक आइडियोलॉजी होती है काउंटर सिक्लिकल डायनामिक एसेट एलोकेशन। आई नो सुनने में बड़ा लग रहा है, बट इतना मुश्किल नहीं है। काउंटर सिक्लिकल डायनामिक एसेट एलोकेशन, इसका मतलब ये होता है कि फंड मैनेजर जो म्यूचुअल फंड संभाल रहा है, अगर उसके हिसाब से इक्विटी बहुत ज्यादा वैल्यू हो गया तो वो इक्विटी अपना पोर्शन कम करेगा और फिक्स्ड इनकम डिपॉजिट में ज्यादा पैसा डाल देगा, डेट में ज्यादा पैसा डाल देगा। एंड ऑन द अदर हैंड, इफ द फंड मैनेजर फील्स कि भाई देखो इक्विटी की वैल्यूएशन बड़ी कम हो रही है, इक्विटी में घुसने का अच्छा टाइम है, तो वो क्या करेगा, वो फिक्स्ड इनकम डिपॉजिट्स कम करेगा, डेट कम करेगा और इक्विटी में ज्यादा स्टेक लेगा। तो आप बैठे हो आराम से, और फंड मैनेजर आपके लिए पूरा बैलेंस का काम कर रहा है। सेकेंड टाइप होता है इसमें प्रो सिक्लिकल डायनामिक एसेट एलोकेशन। अगेन इसमें भी सेम से ही कॉन्सेप्ट होता है, एटलीस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है, कि फंड मैनेजर ट्राई करते हैं कि जब मार्केट बुल रन में ना तो इक्विटी में ज्यादा पैसा डाल दो, जब मार्केट बेयर रन में तो फिक्स्ड इनकम डिपॉजिट में ज्यादा पैसा डाल दो। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। और अगर आप ये फंड ले रहे हो, आपको बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो मिलता है, आपको डिसेंट रिटर्न्स मिलती है। एंड इसको आप तभी प्रेफर करना जब आप 3-4 साल के ऊपर ले रहे हो। ये वो फंड नहीं जिसको आप 1-2 महीने में बाय सेल करोगे। थर्ड टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, aggressive hybrid funds। aggressive अब मतलब समझो ना, that they are running after more risk to get more reward। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी डिवीजन होता है between equity and debt। बट इक्विटी इज मैक्सिमम अलाउड अप टू 80%। एक फंड मैनेजर 80% ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। एंड ऑफ कोर्स इस कैपिंग के साथ फंड मैनेजर एडजस्ट कर सकता है कि उसको इक्विटी में कितना डालना है, लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज लॉन्ग टर्म में आप देखोगे ना, आपको रिस्क कम मिलता है बिकॉज इसमें डेट का भी आपको एक्सपोजर मिलता है, और रिवॉर्ड देखो कितनी बार जो प्योरली इक्विटी फंड्स होते हैं ना उनका जितना ही मिल जाता है। सो दिस इज अगेन अ फैंटास्टिक ऑप्शन। बट अगेन इसको भी आप तभी कंसिडर करना जब आप इसको 3 साल के ऊपर देख रहे हो। सबसे पहला जो ROI था फ्रॉम 10 to 12%, उसमें कौन सी कैटेगरी म्यूचुअल फंड चाहिए वो क्लियर हो गया। सेकेंड बकेट आता है ऑफ 12 to 15%। अब उसको देखते हैं। अब इस बकेट में आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए तो रिस्क भी तो देखो दोस्त थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। तो इस बकेट में 3 टाइप के म्यूचुअल फंड्स जो आप प्रेफर कर सकते हो। सबसे पहले आते हैं लार्ज कैप फंड्स। मेरे भाई नाम से ही सब कुछ क्लियर है। लार्ज कैप मतलब 80% फंड मैनेजर को टॉप 100 कंपनीज में ही पैसा डालना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये सेफ होता है बिकॉज ये वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है। बट एक और चीज,
इसमें आपको अच्छे से फंड चूज करना है, बिकॉज आपको पता है मोर देन 82% लार्ज कैप फंड्स ना अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते, तो गुड फंड सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। फिर दूसरे टाइप के फंड्स आते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स। अगेन इसमें जो फंड मैनेजर होता है ना, उसको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। फंड मैनेजर जो मेन देखेगा कि भाई उसको चाहिए ग्रोथ पोटेंशियल, उसको चाहिए मजेदार ग्रोथ पोटेंशियल, तो उसमें ऑब्वियसली रिस्क थोड़ा कम रहता है बिकॉज वो लार्ज, मिड, स्मॉल कैप में जग राउंड करता है और रिटर्न भी डिसेंट रहती है। और तीसरे टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। ये फंड्स वो होते हैं जहां पे फंड मैनेजर को एटलीस्ट 35% लार्ज कैप में रखना ही पड़ता है। लार्ज कैप में रिस्क कम रहता है ना, इसलिए रखना पड़ता है। एंड अगेन फंड मैनेजर अपने हिसाब से, अपनी ग्रोथ के हिसाब से लार्ज और मिड कैप फंड्स में पैसे जगल आउट करता है टू गिव यू द बेस्ट रिटर्न ही कैन। हाँ, इनमें रिस्क मॉडरेटली रहता है और रिटर्न्स बहुत डिसेंट रहती हैं। बट जो तीनों टाइप के म्यूचुअल फंड्स है ना, आपको तब कंसिडर करनी चाहिए जब आप उनको 5 साल से ज्यादा होल्ड करने का सोच रहे हो। गोयला ये तो ठीक है, बट अगर तेको इन कैटेगरीज में म्यूचुअल फंड चूज करने होते हैं तो तू कौन से चूज करता? मेरी प्रेफरेंसेस जानने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आराम से विस्तार से पूरा समझाऊंगा कि मैंने उनको क्यों चूज किया है। और अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो अब 200 कमेंट दो मुझे लिख के, MF वीडियो, 200 कमेंट, वीडियो आपकी। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी में जहां पे द ROI यू नीड इज अबव 15%। और मुझे हंच हो रहा है कि मोस्ट ऑफ यू वुड फिट इन दिस कैटेगरी। अब इसके लिए ऑफ कोर्स आपको रिस्क ना थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा फॉर द एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। तो इसमें सबसे पहले टाइप का म्यूचुअल फंड आता है मिड कैप फंड। अब मिड कैप कंपनीज क्या होती हैं? अब अगर आप इंडिया में सारी कंपनीज को मार्केट कैप के हिसाब से लिस्ट कर दोगे तो जो टॉप 100 है वो तो आ जाएंगे लार्ज कैप में, जो 101 to 250 है वो आ जाएंगी मिड कैप में, और जो 250 के बाद कंपनीज आएंगी ना वो आती हैं स्मॉल कैप में। तो ऑफ कोर्स गोइंग बाय द नेम, मिड कैप फंड्स क्या करता है? मिड कैप फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैपिटल आता है रैंकिंग वाइज फ्रॉम 101 to 250। अब ये कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल भाई मैसिव है, मतलब दीज कंपनीज आर द नेक्स्ट बिगेस्ट कंपनीज ऑफ आवर कंट्री, मैसिव। बट एट द सेम टाइम इनमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहता है। तो रिटर्न तो बहुत बढ़िया मिलेगी, बट एट द सेम टाइम इन कंपनी में रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहता है, ये थोड़ी वोलेटाइल ज्यादा रहती है। और सेकंड टाइप के फंड्स होते हैं स्मॉल कैप फंड्स। अब इन फंड्स में उन कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है जिनकी रैंकिंग 250 के बाद आती है। अब अगेन ये और भी ज्यादा पोटेंशियल लगती हैं, ये बहुत मैसिव रिटर्न दे सकती हैं, बट सेम टाइम इनमें रिस्क और भी ज्यादा रहता है। तो इसलिए जब भी आप इन दो टाइप के फंड्स खरीदोगे ना, यू शुड बी श्योर कि आपकी रिस्क एपेटाइट डिसेंट हो, यू कैन टेक रिस्क, एंड होल्डिंग पीरियड तो 5 साल के ऊपर होना ही चाहिए। तो सारी कैटेगरीज में दीज आर द टाइप ऑफ फंड्स दैट यू कैन प्रेफर। और अगर आप चाहते हो कि भाई गोला तुम तो बता दो तुम कौन से म्यूचुअल फंड प्रेफर करोगे इन दिस कैटेगरीज, तो आपको पता है, लिख दो MF वीडियो, 200 कमेंट, वीडियो आपकी।